नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। जब भी बहुजन समाज में कोई भी नेता उभरने लगता है, अपने काम के दम पर लोगों में अपनी जान पहचान बनाने लगता है, लोगों के दिलों पे छाने लगता है, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लेता है, तब ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को देखकर मनवादियों की आंखों में चुभन होने लगती है। और इसी चुभन का नतीजा था कि कल शाम को चंद्रशेखर आजाद रावण के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। 4 राउंड फायरिंग की गई और उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। शुक्र है कि उनकी जान बच गई और वो सही सलामत हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना लेकर योगी जी आए थे, जिसे राम राज बनाने का सपना देख रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में गुंडों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सरेआम उत्तर प्रदेश में गोलियां चल रही है। जिस राम राज में शांति आनी चाहिए थी, उसी राम राज में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही है। इन्हीं सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल नागपाल जी मौजूद हैं। राहुल नागपाल जी को आप जानते होंगे, वो बसपा के बारे में भी काफी अच्छे से जानते हैं और भीम आर्मी के बारे में भी काफी अच्छे से जानते हैं। मैं बात उनसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बसपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण की गाड़ी पर जो हमला हुआ है, वो हमला किसी और ने नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने खुद ही अपनी गाड़ी पर हमला करवाया है, लोगों से सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन वहीं पर भीम आर्मी वालों का यह कहना है कि यह हमला बसपा की ओर से करवाया गया है, ताकि बसपा वाले को यह लगने लगा है कि आकाश आनंद की राजनीति कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है और उनकी राजनीति को मजबूत करने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। ऐसा भीम आर्मी वाले के कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। वहीं बसपा के जो लोग ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, उनका यह आरोप है कि यह हमला चंद्रशेखर आजाद रावण ने सहानुभूति के लिए खुद ही करवाया है। इस बात में क्या सच्चाई है, यही जानने के लिए हम बातचीत करेंगे राहुल नागपाल जी। क्या लगता है सर, जिस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है, आपस में ही दलितों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ भीम आर्मी वाले बसपा पर आरोप लगा रहे हैं और बसपा वाले भीम आर्मी पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में बीच वाला कोई फायदा तो नहीं ले गया? आपको भी लगता है कि ऐसी हरकत बसपा वाले कर सकते हैं? और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ तो आप रहे हैं, काम कर चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी सहानुभूति पाने के लिए ऐसी हरकत कर सकते हैं? जो सवाल अरुण गौतम आपने किया है, वो सवाल वर्तमान समय में और जो कल घटना घटी है चंद्रशेखर रावण के साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए वाजिब सवाल है। और जिस प्रकार से ट्विटर पर और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि इन सारे सवालों का जवाब जो है वो खोजना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आम इंसान जो है, जो गाँव देहात में हाशिए पर रहने वाला समाज है, खेत खलिहानों में काम करने वाला समाज है, जिसको सच्चाई का पता नहीं चल पाता है और जो जैसे बताता है वो वैसे स्वीकार कर लेता है, तो उसको सच्चाई का पता होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि क्या इसके पीछे क्या सच्चाई है। मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी के या बसपा के जो समर्थक हैं और वो जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने ये हमला खुद करवाया है ताकि उनको लोकप्रियता मिल सके, तो पहले तो मैं बता दूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी लोकप्रियता का वर्तमान समय में मोहताज नहीं है। उन्होंने जो पिछले 5-4 साल में काम किया है, उसके आधार पर जो उनके साथ में जन समूह देश भर में, मुल्क भर में जो उनके साथ आया है, तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह वो देखने और सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल करके लोकप्रियता या सहानुभूति हासिल करना चाहे। मैं चंद्रशेखर रावण को जितना जानता हूँ बेहतर तरीके से, चंद्रशेखर रावण के साथ मैंने काम किया है और मैं जितना जानता हूँ मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर रावण ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको चंद्रशेखर रावण को या तो जानते नहीं हैं या जिनको जान की कीमत का पता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इस प्रकार से हमला करवाएगा और कहेगा कि मुझे गोली मारना, तो पहले तो आप मुझे बताइए गोली का क्या है। गोली जो कौन सी ऐसी गोली है जो तुमको सिर्फ छू करके निकल जाए? कौन सा ऐसा हथियार है जो जान लेने के लिए नहीं बना? हर हथियार, हर गोली इंसान की जान लेने के लिए बना है। बस फ़र्क इतना है कि गोली छू कर निकल गई। अगर वही गोली 2 इंच अंदर होती तो चंद्रशेखर की जान भी जा सकती थी। कौन सा ऐसा शूटर है जो ये गारंटी दे कि मैं तुम्हें गोली मारूंगा और गोली छू करके निकल जाएगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पुलिस कई बार भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करती है, पुलिस कई बार डराने के लिए पैर में गोली मारती है, लेकिन वो निशाने से पैर में गोली मारी जाती है। लेकिन चलती हुई गाड़ी में के ऊपर फायरिंग की जाए और 4 राउंड फायरिंग हो और उसके गाड़ी के शीशा तहस नहस
तहस हो जाएं, गाड़ी के खिड़की को तोड़ती हुई गोली अंदर घुसे और चंद्रशेखर रावण की पीठ को छूती हुई गोली निकल जाए। आप सोचिए कि वही गोली अगर 2 इंच अंदर होती तो क्या चंद्रशेखर आज की तारीख में जीवित होते? नहीं होते। तो कोई भी इंसान अपने जीवन को मतलब जीवन के अंत के लिए या जीवन को ख़त्म करने के प्रयास से लोकप्रियता नहीं पाता। तो ये जो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने सस्ती लोकप्रियता के लिए, सहानुभूति पाने के लिए 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके ये सारी काम किए, तो ये गलत है और ये बिल्कुल मिथ्या है। अब दूसरी तरफ जो भीम आर्मी के लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने या उनके समर्थकों ने या बहुजन समाज पार्टी ने इस काम को अंजाम दिया है, तो मैं समझता हूँ वो भी अनपढ़ लोग हैं, वो भी कुपढ़ लोग हैं, उनको भी पता नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी को मैं जितना समझता हूँ और बसपा की राजनीति को मैं जितना समझता हूँ, मैं ये मान सकता हूँ बहन जी किसी को इग्नोर कर सकती हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि बहन जी किसी से बात नहीं कर सकती हैं, बुला नहीं सकती हैं। उनकी राजनीति का, हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है, तो उनका भी अपना एक अंदाज है, तो ये मान सकता हूँ। लेकिन बहन जी किसी की जान ले ले या बहन जी किसी की जान लेने के लिए इस प्रकार का ठेका दे दे, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। ये इस प्रकार की जितने लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण हट जाएगा तो आकाश आनंद की राजनीति चमक जाएगी, आकाश आनंद को विरासत में चीज़ें मिली हैं। आकाश आनंद अगर आज आकाश आनंद है, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं, तो वो इसलिए मिल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के भाई के वो बेटे यानी बहन जी के भतीजे, तो उनको विरासत में चीज़ें मिली हैं। जैसे कहते हैं कि विरासत में पैदाइशी सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, तो आकाश आनंद सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर के पास जो है उसके संघर्ष के बाद में, उसकी मेहनत से, उसके लिए वो जेल गया है, उसके लिए उसने काम किया है, उसके लिए उसने लाठियाँ खाई, उसके लिए उसने मुकदमा झेले, तो चंद्रशेखर के पास जो है वो अपना है। और आकाश आनंद के पास जो है वो बहन जी ने जो दिया है, बहन जी का जो संघर्ष है, बहन जी को जो समाज और काशीराम साहब के संघर्ष के बाद मिला है, तो वो तीसरी पीढ़ी में आकर के आकाश को मिल रहा है। दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नहीं ये कहा जा सकता है कि उसको रास्ते से हटाने के लिए इसको कर दिया, आकाश को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर के साथ ये कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये आपस में लड़ाने वाली बात हो रही है। इस प्रकार की स्टेटमेंट देना, इस प्रकार की बातें करना, मैं समझता हूँ कि समाज को आपस में लड़ाने की काम हो रही है। तो ये रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक बात और यहाँ पर कही जा रही है कि बहन जी ने इतना भी नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कह दिया, और कई नेताओं ने ट्वीट करके कहा है कि जो चंद्रशेखर के साथ हुआ गलत हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं और यूपी सरकार को चाहिए कि वो शासन प्रशासन कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, बहन जी को बड़ा दिल दिखाते हुए कम से कम इतना जरूर लिखना चाहिए था कि चंद्रशेखर रावण के साथ में जो हुआ गलत हुआ है, और योगी सरकार, यूपी की जो सरकार है, जो कहती है कि राम राज है और यहाँ कानून का राज है, उनके कानून राज की जो है वो पोल खुली है। बहन जी इतना ट्वीट कर सकती थी, क्योंकि जो बहन जी कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दे सकती हैं, सुषमा स्वराज के ना रहने पर उनके यहाँ जाकर उनके परिवार से मिल सकती हैं, कल्याण सिंह जी के ना रहने पर वहाँ जाकर के मिल सकती हैं, उनको संवेदनाएं भेज सकती हैं। तो बहन जी को चाहिए कि ये तो अपने समाज का बच्चा है, अपने समाज का लड़का है, वो तो बीजेपी के और आरएसएस के लोग थे जिनको आपने बधाइयाँ दी है, जिनके मृत्यु पर आप गए, तो ये तो अपने समाज का, तो इसको बहन जी को कम से कम कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। तो ये नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, बहन जी बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, जो लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ने अपने ऊपर जानलेवा हमला इसलिए कराया कि सिंपैथी के लिए, तो चंद्रशेखर को किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं, किसी नाम की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी और बसपा के लोगों ने हमला कराया, वो भी नालायक और अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं। ना तो बहन जी ऐसा कर सकते हैं, ना चंद्रशेखर ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से सवाल वही आता है कि फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया है। मैं यहाँ एक बात का जिक्र कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आप लोगों के मन मस्तिष्क में बात आ जाए कि आखिरकार इस हमले की साजिश कहाँ से हुई होगी। मेरा अपना अंदेशा है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है, चंद्रशेखर रावण ने अभी पीछे किसानों की पंचायत में कहा था कि अगर आप लोग आदेश करें तो हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को आपके बीच में नहीं ला सके। अगर आप लोग आदेश करें तो हम उनका कॉलर पकड़ करके यहाँ खींच करके लाएंगे। ये बात को जब लोगों ने सुना तो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक जो हैं, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को टारगेट किया और उन्होंने कहा कि आप गोंडा आइए और कभी कॉलर तो छोड़िए, उनका नखून भी मतलब पकड़ कर दिखाइए। इस प्रकार की बहुत सारे वीडियो आए थे। उसी जिस सोशल मीडिया पर ये खबरें आई थी, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात भी आई है कि अब क्या तो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि मनुवादी ताकतें हैं और मनुवादी ताकतों के हाथों में खेलने वाले लोग, जो मनुवादी सिस्टम को इस देश के अंदर बनाए रखना चाहते हैं, पुरुष प्रधान विचार को बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग हैं कहीं ना कहीं जिनकी नज़र में ये बातें खटकती हैं कि कल परसों तक, 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले तक जिनके पुरखे अपने हाथ में जूते लेकर के निकलते थे, जिनके पुरखे पंडित जी पाल लागू और ठाकुर साहब राम राम करके निकलते थे, उनके पुरखों के उनके बच्चे आज मूँछों पर ताव दे करके और आंखों पे काला चश्मा लगा करके घूम रहे हैं। तो ये चीज़ उनको खटकती है, ये चीज़ उनको खटकती है कि चंद्रशेखर जैसा लड़का, नौजवान यूथ जो है वो कहीं ना कहीं उनकी आंख में आंख डाल करके बात करता है। जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही हो और उस हिंदू राष्ट्र में
तमाम साधु संत लगे हों, बीजेपी के तमाम आरएसएस के तमाम संगठन लगे हों, हिंदू संगठन लगे हों, और कहीं ना कहीं उन तमाम विचारकों को, उनके विचारों को, जिन्होंने इस देश में समता, बंधुता, मैत्री, करुणा की बात की, चाहे वो बुद्ध हैं, कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, फूले हैं, साहू जी महाराज हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, काशीराम हैं, बीपी मौर्य हैं, संगप्रिय गौतम हैं, चंद्रशेखर है, ये वो लोग हैं जो संविधान की और संवैधानिक बात करते हैं, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे, समानता की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के बीच में रोड़ा बने हुए हैं, और ये रोड़ा जो है उनको खटकता है। और दूसरी बात यही कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले जब वीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम राजनीति करते थे तो उनका राजनीति करने का एक तरीका था, लेकिन कभी किसी पर आप देखेंगे कि कभी किसी बहुजन महापुरुष के ऊपर इस प्रकार का हमला नहीं हुआ। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें तो उनके जीवन काल में 2 बड़े आंदोलन हुए, कालाराम मंदिर का और चौदार तालाब का। तो वो आमने सामने की भिड़ंत थी, हम पानी पिएंगे, हम नहीं पीने देंगे, तो उसमें दोनों तरफ से हमला हुआ, बाबा साहब पर हमला हुआ। दूसरी तरफ अगर हम कालाराम मंदिर की बात करें तो वहाँ पर भी यही हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब पर एक तरफा किसी ने हमला कर दिया हो तो ऐसा कभी पूरे जीवन में नहीं देखने और सुनने को मिला है। मान्यवर साहब काशीराम ने भी पूरे जीवन पर, मान्यवर साहब काशीराम पर भी कभी कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने जरूर एक पत्रकार को, आशुतोष को एक थप्पड़ मार दिया था। बहन कुमारी मायावती पर कभी कोई हमला नहीं हुआ। ये बात अलग है कि बहन कुमारी मायावती जी ने 90 के दशक में स्टार्टिंग में एक डीएम को थप्पड़ मार दिया था, और वही हाल बीपी मौर्य का भी रहा। बीपी मौर्य बड़े दबंग नेता थे अपने समय के। 1960 और 70 के आसपास आम चुनाव उनके नाम से लड़ा जाता था उत्तर भारत का, लेकिन उनके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े ओजस्वी वक्ता थे। संगप्रिय गौतम के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चंद्रशेखर के साथ में ऐसा हुआ है। जब कह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद में हम लोग मजबूत हो रहे हैं, जातिवाद खत्म हो रहा है, तो फिर 75 साल के बाद में चंद्रशेखर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चंद्रशेखर के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, बहन कुमारी मायावती और मान्यवर साहब काशीराम इनसे थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा उग्र है, उनकी भाषा में उनका जवाब देना जानता है। वो मंच पर खड़े होकर के मूँछों पर ताप दे करके, चश्मा लगा करके जब भाषण देता तो ये चीज़ खटकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर का बोलना, चंद्रशेखर का जो संगठन है भीम आर्मी, जो गाँव-गाँव देहात तक फैला है, वो तमाम लोग जो है वो जो संगठन की मजबूती है वो कहीं ना कहीं मनुवादी लोगों को खटकते हो। तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जो भी, हालांकि जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और बताएगी ये हमला किसने किया। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, 5 लोग थे, चंद्रशेखर ने जैसा बताया और वहाँ के पुलिस शासन प्रशासन ने जो बताया है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ना तो हमला चंद्रशेखर ने खुद अपने ऊपर कराया, ना बहन जी ने किया है। ये हमला मनुवादी ताकतों ने किया है, और मनुवादी ताकतों ने इस देश के अंदर जो बहुजनों की आवाज़ है, जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, जो गरीब की, मजदूर की, असहाय की आवाज़ है, उसको दबाने का काम किया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो गौरी लंकेश को गोली मार के शांत करने की कोशिश की गई। रोहित वेमुला, पालवी तड़वे, ये तमाम लोग जो थे जिनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। जिग्नेश मेवानी को प्रताड़ित किया गया, कन्हैया कुमार को प्रताड़ित किया गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनको शासन प्रशासन पहले डराता, धमकाता, जब नहीं मारते तो फिर गौरी लंकेश की तरह गोली मार के उनको परमानेंट हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश करता है। वही प्रयास, वही कायराना प्रयास जो है चंद्रशेखर रावण के साथ भी करने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसा लगता है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, लेकिन जिन लोगों ने भी इस काम को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बहुजन समाज के लोगों से यही कहूँगा, चाहे वो भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के, चाहे किसी अन्य संगठन से संबंध रखते हैं, आप बस इतना समझिए कि आपको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इकट्ठा होकर के, चाहे बहन जी हैं, चाहे चंद्रशेखर है, चाहे और तमाम बहुजन नेता हैं, उनको इकट्ठा होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इन मनुवादी ताकतों से लड़ने की और उनको हराने की जरूरत है, ताकि इस देश के अंदर 85-88% जो बहुजन समाज है वो सुरक्षित रह सके, और वो उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें, उसके हक हकूक सुरक्षित रह सके, इस देश का संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। एक बात चलते चलते मैं यहाँ और बता देता हूँ अपने तमाम साथियों को, और वो ये है कि चंद्रशेखर रावण स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की गोली छू करके निकली है, जांच चल रही है, किसने जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। तो देश के अंदर शांति बनाए रखें, क्योंकि देश अपना है, देश की संपत्ति अपनी है, कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं। शासन प्रशासन को कुछ समय दिया गया है, उसमें समय सीमा में वो कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो हो सकता है भीम आर्मी फिर आपको कोई कॉल करे और फिर किसी आंदोलन, किसी प्रोटेस्ट की बात कही जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो।